कलैया वाले की बोल डमरुआ वाले की बोलिए धनुषधारी की। अरे पर नारी पेनी छुरी है जलती भैयाग, अरे जो लिपटो सो नहीं बचो वो बेरी ने रे। कितना छोटी हो कामनी है फिर भी विष की बेल, अरे बेरी मारे ललकार खेबा मारे हंसे। देखिए द्रौपदी और पांचों पांडवा बैराट नगर में जाते हैं और बैराट नगर में पांचों पांडवा द्रौपदी रहते हैं। द्रौपदी वहां दासी का काम करती है। उस समय राजा बैराट का सारो कीचक द्रौपदी के साथ में क्या करता है, बहुत बड़ी अन्याय करता है। अरे महारानी द्रौपदी रानी की जाके ने मारो री। साला कीचक द्रौपदी के स्वरूप के देख करके मोहित हो जाता है और कहता है द्रौपदी से जाकर के बड़े प्रेम के साथ में कि तुम मेरी रानी बन जाओ। और क्या करता है, बाहें गह झीका तानी कर बोलो बेईमान द्रौपदी से अभे। अरे तुम मोरी रानी बनो ए प्यारी सोखे देन, अरे तुम बिन रतियां मोरी नहीं कटे रे।
राखे परेन। कीचक रहता है द्रौपदी वहीं जाती है। क्यों कि कीचक की जो बहन रहती है द्रौपदी के कीचक के लिए भोजन लेके पहुंचाती है। जैसे ही द्रौपदी के कीचक देखता है और पागल सा हो जाता है और कहता है द्रौपदी से कि तुम मेरी रानी बन जाओ, तुम्हारे बिना मेरी रतियां नहीं कट रही हैं, मेरे जीरा भी चैन है। और क्या कहता है कीचक, चैन में नैया जीरा, अरे तुम बिन प्यारी जान हरे को दिल की, फंस बेरी के जाल में कि हो गई हैं बेहाल। अरे थर थर कपराई द्रौपदी रे, अब कहते बने द्रौपदी ने ये सोचा कि एक कीचक की तो नीति खराब ही हो गई है, इस दुष्ट से कैसा बचना चाहिए। द्रौपदी भारी विचार करती हैं और मन में सोचती हैं कि इससे बचना बहुत जरूरी, नहीं तो ये तो बहुत बड़ा पापी है। और क्या करती हैं द्रौपदी, लाल ने ना कर भारी
अरे छुड़ा दुष्ट से बाहें द्रौपदी ने लाले कीचक से कहने लगी अरे सुन बेरी बेईमान अरे मुझे अकेली जान खेरे करियो ने कभी है जब कीचक की गलत नियत देखी तो कीचक के दो धक्का मारकर अपनी बांह छुड़ा के कहती है कीचक से कि सुनो बेरी ऐसे में कोई दिन तुम्हारी जान चली जे है अबे मान जाओ हम तुम समझा रहे हैं कबू में ऐसी अकेली में न छीड़ लाइयो और नहीं तो मैं अकेली मत समझियो मेरे साथ में भी कोई रखवारे रहते। कीचक कहता है कौन है तेरे रखवारे बता। तब द्रौपदी क्या कहती है 5 प्राणन से प्यारे अरे जोधा गंधर्व सुनो मोरे रे रखे कहने लगे 5 गंधर्व मेरी रक्षा करते हैं और बेटा तुझे जिस दिन अगर भी पा जाएंगे इस हालत में तो कतर डालेंगे उन्हें पता लगाओ कहीं फिरने बचे प्राण अरे बे जिंदा ने छोड़ है रे ले ले हैं तुम्हारा गंधर्व ऐसे रखवारे हैं कि इस हालत में जिस दिन तुम्हें देख ले हैं बेटा कचर डालेंगे मर जाओगे बिगर मौत के। कीचक सुन के घबरा जाता है और सोचता है कि क्या बता रही है द्रौपदी। द्रौपदी कहती मैं ठीक कह रही हूँ। और क्या कहती है द्रौपदी मानने हमारी रे हो अरे तो जिंदा नहीं बचुर जान से मारई समझा समझा थक गई पर नहीं मानो बेईमान अरे इज्जत ले बेखे खड़ो रे बेरी ने ठान लाई
गंधर्व रक्षा करते हैं। द्रौपदी ने पांचों पांडवों का नाम नहीं बताया, क्योंकि द्रौपदी सोचती कि अगर मैं पांडवों को नाम बताती हूँ तो हमारी पोल खुल जाएगी। इसलिए 5 गंधर्वों का इशारा करके बताए कि मेरी रक्षा 5 गंधर्व करते हैं, और जो मेरे अंग में हाथ लगाएगा वो बैरी बेशक मारा जाएगा। कीचक सुन के घबरा जाता है, पर नहीं मानता है बैरी। फिर भी द्रौपदी क्या करती हैं? बेशरम का मान जान खतरा समझाई, अरे बच बच के कैद ना सुनो इज्जत बड़े। खतरा समझ के पोंट समय को टालती है द्रौपदी। जानती है कि अगर भीम के पता चलेगा तो ये बेरी के कचर के मार डार है। बच बच के रहती है बेचारी दुष्ट से और अपनी इज्जत को बरकाती है। फिर भी दुष्ट नहीं मानता है। तब क्या होता है? अरे जब नहीं मानो दुष्ट ने खड़ो करन के घाट, अरे धर्म राज के पास मेरे पहुंची है याद। ये जानती है द्रौपदी कि अगर ये बात मेरे पतियों के पता चल गया तो बैरी के कैसे नहीं छोड़ेंगे। खतरा समझ के बहुत बरकाती है, बचा बचा के इज्जत रहती है बैरी से। पर जब इज्जत नहीं बचत दिखाए दद्दा जी तो क्या करती है द्रौपदी? आधी रात के समय पे धर्मराज के पास में लुक की जाती है चोरी से। और क्या कहती है धर्मराज से जाकर के? बात बतला कई ठैया, अरे रो रो कहने लगी सुनो रे तुम्हें मोरे पैया तुम्हारी पर रही, सुनो दिलावर धीर, और कीचक पीछे पड़ गओ रे जीरा में बंधे धर्मराज महाराज के चरणों के नीचे गिर जाती है और कहती है, हे स्वामी मेरी इज्जत बरकाओ, मेरे पीछे कीचक पड़ा है। धर्मराज महाराज रक्षा नहीं करते हैं, कहते हैं द्रौपदी इस समय हम तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। फिर धनंजय के पास जाती है, नकुल के पास जाती है, सहदेव के पास जाती है। सब कहते हैं कि द्रौपदी हम तेरी रक्षा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी पोल खुल जाएगी, फिर हमको 12 बरस फिर बंद करने पड़ेगा। तब द्रौपदी क्या करती है? बहुत मन पछताती है और कोई रक्षक नहीं मिलो, मन ही मन घबरा रे जा। धर्मराज सहदेव नकुल और धनंजय वीर, और जब कोई काम नहीं पारे रे रह गई रे भौंक।
सहदेव, नकुल कोई भी काम नहीं पड़ते हैं, द्रौपदी की रक्षा नहीं करते हैं तो द्रौपदी बेचारी घबरा जाती है। उसके नेत्रों में नीर भरे आते हैं, मगर फिर भी सोचती है कि अभी एक वीर बाकी रह गया है, वो ये कहीं मेरी लाज बचा ले। और क्या करती है द्रौपदी? धीर धर मन समझाई, अरे गई भीम के पास हाल पूरो रे बते। द्रौपदी भीम के पास जाती है, रोती है, पूरा हाल बताती है। भीम को भारी गुस्सा चढ़ जाती है। भीम क्या कहता है? अरे कहने द्रौपदी से लगे गरज भीम बलवान, अरे प्यारी चिंता ने करारे, बेरी की बचन नहीं। रानी से द्रौपदी की दशा देख करके, प्यारी चिंता मत करो, मैं देखता हूँ उस बैरी के पटक पटक की मार के उसके प्राण ले लूंगा, चिंता मत करो। क्या कहते हैं भीम? पटक बैरी के मारो, अरे पटक पटक के मार मार चचरा करे, प्यारी मोरे जियत में जो तुम खे हाथ लगाए, अरे दीन भगत साची कहे रे, वो बेरी बचने। से भीम कहते हैं कि जाओ तुम कीचक से करार करके आ जाओ आज रात में, और कह देना कि हम तुमसे मिलने के लिए आएंगे। द्रौपदी जाती है और कीचक को कह देती है कि आज मैं तुमसे मिलूंगी। फिर यहाँ भीम क्या करते हैं? आरे बने गए हैं नारे से नारी, आरे बने गए हैं नारे से नारी रे, भीमा बाले धारे बने गए पहनी है रे समय साड़े
पावे पे गलिया कमर करे धनिया पहने हैं बोरा बारे में माँ बलदारे पहरे बोरा बारे में पावल धारे बन गए हैं नारे से नारे रे बे माँ बलदारे बन गए हैं नारे से नारे में पावल धारे अरे बिम्मा बलदारे बिम्मा बलदारे अरे ब्रह्मा बाल धारे ब्रह्मा बाल धारे एक गली बूंदा माथे में बिंदिया गले बूंदा माथे में बिंदिया गली बूंदा माथे में बिंदिया गले बूंदा माथे में बिंदिया पहनिए हैं जामे कान बारे बिम्मा बाल धारे पहने हैं चमकन वारे ब्रह्मा बाल धारे बन गए हैं नारे से नारे बिम्मा बाल धारे बन गए हैं नारे से नारे ब्रह्मा बाल धारे अरे बिम्मा बाल धारे बिम्मा बाल धारे अरे ब्रह्मा बाल धारे ब्रह्मा बाल धारे अरे चीचक तो बेरी बचने पाहे तक तो प्यारे बचने पाए चीचक तो बेरी बचने पाहे तक तो